अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी बेसिकली मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग एडिट करने का, तो क्योंकि मेरी जो है फूफा आई हुई हैं, तो वो तो है 2 दिन से हो गया आए हुए हैं, लेकिन काफ़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। तो जी आज हम आए हुए थे छत पे। ये शाम का टाइम है और बारिश आने वाली थी और काफ़ी अच्छा मौसम था। ये व्लॉग भी बस मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या व्लॉग में अपलोड करूं। फिर मैंने कहा कि व्लॉग तो व्लॉग होता है, जो आपकी नॉर्मल रूटीन होती है आपने वही अपलोड कर देनी है जब कोई मिले ना। तो ये जो मंज़र है ना मेरे छत का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बैठने की एक दीवार सी है ये। तो जब भी मौसम अच्छा होता है ना, बारिश वाला मौसम होता है, तो मैं यहाँ पे आके लाज़मी बैठती हूँ क्योंकि एक तो पूरा गाँव का नज़ारा नज़र आ रहा होता है और ऊपर से ठंडी हवा भी लग रही होती है साथ में। मैं बेसिकली हूँ नेचर लवर हूँ, तो मैं काफ़ी खुश होती हूँ नेचर में जाके, इस तरह की खेत वगैरह में जाके। बाकी सब लोग तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन मैं किसी और ही। तो जी फिर हम छत से नीचे आ गए थे, जैसा कि फुप्पो आई हुई थी तो हम बनाए थे बीफ पुलाव। हम नहीं बल्कि मेरी बहन ही बनाई थी और मैं जस्ट वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए। तो ये अभी प्याज वगैरह फ्राई होगा और दूसरी तरफ जो है हमने गोश्त को गला के रख लिया था। फिर मैं कह देती हूँ हमने, मैंने नहीं, उसने, सिर्फ उसने, मैं तो बस मुफ्त हो रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ बस। और ये जी मानो है हमारी, ये हर किचन में घुसी रहती है, इसको पता नहीं क्या मसला है, बार बार बाहर निकालते हैं लेकिन किचन में आके फिर से घुस जाती है। तो ये मेरी फूफो की बेटी है, तो इसको अब ये बीफ खिला रहे हैं। जब भी इसको गोश्त वगैरह देना तो ये बस हाथ से बाहर हो जाती है, इसको बस गोश्त की पड़ी होती है और कोई दुनिया का जहान इसको नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैं आपको बताई थी कि हमने बीफ गला के रख लिया था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये प्याज वगैरह भी फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मेरी बहन काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि सिर्फ वही बेचारी काम कर रही थी और मैं बस मुफ्त खोरियाँ मार रही थी। और ये बिल्ली गोश्त खाते हुए। फिर मैं गई कमरे में, कमरे का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ क्या हुआ है, बिल्कुल गंद डाला हुआ है। तो फिर मैंने कमरा सेट किया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और फिर दरवाज़े पे कोई आ गया था। मुझे एक तो जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ ना तो मुझे कोई और काम पड़ जाता है जिसकी वजह से वो एक काम अधूरा रह जाता है। यहाँ पर जी मेरी फूफो की बेटियाँ आई हुई थी रहने के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी बिल्ली को देख कर, और वो मुझे कह रही थी कि बस बिल्ली उठा के दो हमें। फिर मैंने उनको बिल्ली उठा के दी लेकिन उनसे उठाई नहीं जा रही थी, वो डर भी रही थी लेकिन वो चाहती थी कि हम उठाएं। अच्छा जी, तो थोड़ी देर बाद तकरीबन चावल ऑलमोस्ट बन गए थे और मेरी बहन ने उनको दम दिया हुआ था। तो ये जो बर्तन गंदे हुए थे चावल बनाते हुए, ये सारे बहन धो रही थी जल्दी जल्दी क्योंकि उसके बाद दस्तरखान लगाना था और सब ने फिर मिल के खाना वगैरह खाना था, इसलिए काफ़ी मसरूफियत थी। यहाँ पर जी फाइनली बीफ पुलाव बन के रेडी था और ये मैं आपको उसकी लुक चेक करवा रही हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी मज़े के बने थे। फिर ये मेरे भाई दस्तरखान वगैरह लगाया था और अभी ये सब बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जी देख लें आप, फिर सारे बर्तन मैंने उठाए, अब ये दस्तरखान वगैरह भी उठाऊँ की। और ये लेफ़्ट ओवर चावल थे लेकिन किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी मुझे कि मैं रखूँ कहाँ पे। हर चीज़ उठा के मुझे दे देते हैं कि किचन में रखो, लेकिन जगह होती नहीं है। फिर जी मैंने ये देखे आप बड़े दिमाग लड़ा के तो एडजस्ट किए हैं चावल भी फ्रिज में ही। तो उसके बाद हम सब ने बाहर बिस्तर लगाए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अंदर नहीं सोने होता। और ये किचन भी दोबारा से सब क्लियर हो गया था खाना वगैरह खाने के बाद, और मैं काफ़ी थक गई थी और अब मैं लगी हूँ सोने। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।